और सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी जो है दीपिका ओझा लगातार हमारे साथ अयोध्या से बनी हुई हैं। दीपिका देखिए, क्योंकि जो ये ध्वज दंड आया है, इस तरह के 7 ध्वज दंड जो है वो बनाए गए हैं, उन सातों को क्या अयोध्या पहुंचाया जाएगा? बिल्कुल जिस तरह से अर्चना ये ध्वजदंड आज यहाँ पर पहुंचा है और इसी तरह सारे ध्वजदंड अयोध्या पहुंचेंगे और प्रभु श्री राम के मंदिर में अलग अलग जगहों पर, क्योंकि परकोटा का स्थान है जहाँ पर ध्वजदंड लगाया जाएगा और गर्भगृह में जहाँ पर ध्वजदंड ये जो बताया जा रहा है 5500 किलोग्राम का ये जो ध्वजदंड है ये पताका पर लहराएगा और इसके साथ ही साथ जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है उसे गर्भगृह तक पहुंचाने की मंशा से इसे पूरा तैयार किया गया है। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलूं, क्योंकि जो राम मंदिर का निर्माण किया गया है वो नागर शैली परंपरा के अनुसार किया गया है और इस ध्वज दंड को भी उसी नागर शैली परंपरा के अनुसार तैयार किया गया है। यानी कि आप अभी इससे पहले हम जो जिक्र कर रहे थे कि आप अगर राम मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर भी रहेंगे तो आप साफ तौर पर उस ध्वज दंड को देखकर ये अनुमान लगा सकते हैं कि राम मंदिर अब दूर नहीं है और इसीलिए लहराती ये फहराती हुई जो ध्वज दंड है वो एक प्रतीक होगी न सिर्फ राम मंदिर का, बल्कि जिस तरह से इसका भी जिक्र किया जा रहा है कि ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है उसे गर्भगृह तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। यानी कुल मिलाकर जो राम मंदिर का निर्माण है वो अपने आप में ही अद्भुत है, अलौकिक है, क्योंकि आप समझिए कि चाहे बात इसकी कर रहे हैं जिस तरह से ऊर्जा की पहुंचाने की, या फिर जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण किया गया है, प्रभु श्री राम के ललाट पर सूर्य अभिषेक की जो तैयारी की गई है जो हर साल रामनवमी पर किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें जो है ये अपने आप में एक बड़ा अनोखा उदाहरण है कि राम मंदिर कितना भव्य, कितना विशाल बन रहा बिल्कुल है। बिल्कुल दीपिका, ये ना केवल आध्यात्मिक होगा बल्कि इसी के साथ वैज्ञानिक भी होगा, क्योंकि जैसा कि आपने भी बताया कि जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधे ही भगवान राम के ललाट पर पड़ेंगी और इसका भी वैज्ञानिक अध्ययन किया जा रहा है। आप हमारे साथ बनी रहिए। हमारे साथ अयोध्या रेलवे स्टेशन से हमारे सहयोगी अनिल निषाद भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, क्योंकि आप इस वक्त स्टेशन पर मौजूद हैं, क्या कुछ वहां पर आप देख रहे हैं? क्या कुछ सामान जो है वो भगवान रामलला के लिए देश के अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं? अर्चना जी, आपको थोड़ा सा करेक्ट कि मैं स्टेशन नहीं, मैं इस समय पाठशाला पत्थर कार्यशाला का अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि यही जो पत्थर है काम हो रहे हैं अयोध्या के रामलला में लगाए जाएंगे, मंदिर में लगाए जाएंगे। इन पत्थरों को साफ करने का काम लगातार जारी है और लगातार ये साफ करके जो है राम मंदिर में पहुंचाए जा रहे हैं। बहुत सारे यहाँ पत्थर जो है लगभग 50 से ज्यादा लोग यहाँ पे वर्कर जो है लगातार पत्थरों को साफ करने का काम कर रहे हैं और ये जो पत्थर है वो रामलला के मंदिर में जाकर के लगने वाले हैं और हम अपने दर्शकों को यहाँ से बात बहुत ही बात कराना जी। चाहते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि हमको मंदिर में तो पुण्य कमा ही रहे हैं, इसके साथ साथ हमको आर्थिक जो है वो भी सहायता यहाँ से प्राप्त हो रही है। तो क्या कहना है, इनसे थोड़ा सा जानकारी देने को। अम्मा, क्या नाम है आपका? कब से आप साफ कर रहे हैं इसको पत्थर से? हम सब ये 1.5 साल से सब करा था, फिर पत्थर मिला। अच्छा, ये पत्थर कहाँ जा रहे हैं? हाँ, मंदिर है। उनका साफ कहना है अनिल, कि जरा इनसे मंदिर ये भी पूछने की कोशिश करिए कि जब से भगवान राम का भव्य मंदिर यहाँ पर बन रहा है, किस तरह से इनकी जिंदगी बदली है? उद्योग की अगर हम बात कर ले, किस तरह से इनके व्यापार में बढ़ोतरी हुई है, किस तरह से इन्हें काम मिल रहा है, किस तरह से इनका जीवन जो है वो यापन, कहीं यानी कि इनके जीवन यापन का जो साधन है वो कैसे बढ़ा है? अम्मा, एक सवाल और है कि जब से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है कितना आप लोग को फायदा यहाँ पे हो रहा है इस काम करके? क्या यहाँ पे जो रोजगार आप लोग को मिला कि नहीं मिला? पहले आप क्या करती थी और जो मंदिर का निर्माण हो रहा है यहाँ काम कर रही, तो अब क्या इसमें आपको पता फायदा? बहुत फायदा हो रहा है। पहले हम सब रामलला में काम करा था, हम ये रामलला के इधर कर। तो कहने का मतलब ये है कि पुण्य के साथ साथ आप आर्थिक आय भी कर रहे हैं। तो जितना कहना इनका ये है कि हम जी। कार्य में सम्मिलित हो ही रहे, इसके साथ साथ हमको आर्थिक लाभ हो रहा है, इसके साथ साथ राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ हमको भी बहुत फायदा हो रहा है।
जी, बिल्कुल, बिल्कुल निशात। देखिए, लोगों का जीवन भी बदल रहा है, वहाँ पर रोज़गार के साधन भी बढ़ रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी सहयोगी दीपिका ओझा भी लगातार अयोध्या में वहाँ पर वो मौजूद हैं और लगातार वहाँ से भव्य तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुँचा रही है। दीपिका, क्योंकि देखिए, अब तैयारी जो है वो ज़ोरों-शोरों पर है। देश के अलग-अलग राज्यों से सामान भी आ रहे हैं। प्रभु श्री राम के ससुराल की बात कर ले, उनके ननिहाल की बात कर ले, तो हर जगह से सामान तो आ ही रहा है। लेकिन इसी के साथ ही अगर हम बात करें विदेशी पर्यटकों की, यानी कि विदेशी मेहमानों की, तो लगभग कितने विदेशी मेहमान जो हैं वो 22 जनवरी को अयोध्या में मौजूद रहेंगे और उनके लिए क्या कुछ तैयारी की गई है? बिल्कुल अर्चना, देखिए साफ तौर पर आपको बता दें कि जो 22 जनवरी के लिए तैयारियां की जा रही हैं वो अनोखी तैयारियां हैं, क्योंकि 7,000 तो जो न्योते भेजे गए हैं वो हमारे देश से, चाहे साधु संतों की बात करें, कलाकारों की बात करें, तो ये 7,000 न्योते भेजे गए हैं। इसके साथ ही साथ 150 राजनयिक बताए जा रहे हैं जो विदेशों से इस भव्य कार्यक्रम में शिरकत करने वाले। इससे पहले जब 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों आधारशिला रखी गई थी राम मंदिर की, यानी कि कहें कि आगाज हुआ था, और 22 जनवरी के लिए जिस दिन का वहां पर भी यही तस्वीर देखने को मिली थी जब 150 राजनयिक उस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की थी। लेकिन जब उसी जगह पर जहां पर आधारशिला रखी गई थी, ठीक उसी के ये 3 साल के अंतराल में जब एक भव्य मंदिर इमारत बनकर खड़ी हो गई है, तो वहां पर एक भव्य आयोजन भी होने जा रहा है। और उसी आयोजन में देखिए, न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी, जिस तरह से बताया जा रहा है, अभी फिलहाल के लिए 150 राजनयिक की उपस्थिति होने वाली है। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, क्योंकि न सिर्फ जो ऐसे मेहमान जिन्हें न्योता दिया गया है, बल्कि ऐसे लोग भी हमें तस्वीरें देखने को मिल रही है। बीते दिन हमारी एक विदेशी मेहमान से बातचीत हुई थी जो कि फ्रांस से खुद रामलला के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। 13 लोगों का एक ग्रुप यूरोप से आया हुआ है अयोध्या में, जो कि 22 जनवरी तक यहाँ पर रुकने वाले हैं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए। अब आप समझिए कि रामलला के लिए जो अटूट प्रेम है, अटूट मोहब्बत है, वो सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं है, बल्कि आप विदेशों में भी इसकी वानगी देखने को हमें साफ तौर पर मिल रही है। क्योंकि अयोध्या में जब आप जाएंगे तो हर एक गली से गुजरेंगे, वो राममय गली नजर आएगी, लेकिन वहां पर आपको हर एक जगह के लोग देखने को मिलेंगे। ये कहना गलत होगा कि सिर्फ भारतीय ही, बल्कि विदेशी मुल्क से भी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, रामलला के दर्शन कर रहे हैं। कुछ लोग 22 तारीख तक रुकने की तैयारी में हैं, तो कुछ लोग दर्शन करके। जी बिल्कुल बिल्कुल दीपिका, क्या किसी देश के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी इस दौरान मौजूद रहेंगे? जैसा कि आपने राजनयिकों की जानकारी तो साझा की कि 150 देश के राजनयिक जो है वो उस दिन यहाँ पर मौजूद रहेंगे। क्या तो आपने देखा कि हमारे साथ हमारी जो दोनों ही सहयोगी हैं, वो चाहे दीपिका की बात कर ले, अनिल की बात कर ले, दोनों इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जो जानकारी है वो साझा करने के लिए कि 22 जनवरी को 150 से ज्यादा राजनयिक उपस्थित होंगे। इसी के साथ ही किस तरह से लोगों की जो तस्वीर है वहां पर बदल रही है, लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, एक पूरी जो कह लीजिए कि साफ तौर पर कि भव्य, नव्य, दिव्य और अविस्मरणीय तस्वीर हमें 22 जनवरी को भी देखने को मिलेगी। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।